हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको रिले क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं। वैसे तो रिले बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन रिले होते क्या हैं? इसका आंसर सभी रिले के लिए सेम है। तो पहले वो आंसर क्या है इसे जान लेते हैं। दोस्तों, जनरली इलेक्ट्रिकल स्विच को तो सभी लोगों ने देखा होगा, जिसका इस्तेमाल हम सर्किट को ओपन और क्लोज करने के लिए करते हैं। ठीक वैसे रिले भी एक प्रकार का स्विच ही होता है, लेकिन ये इससे बहुत एडवांस होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार रिले एक नॉर्मल स्विच से हटकर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है। मतलब हुआ ये, जब इन्हें इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है तो इनके अंदर मैग्नेट बनता है, और मैग्नेट बनने पर इनके मैकेनिज्म में बदलाव आता है, जिसके कारण इनके कॉन्टेक्ट में बदलाव आता है, और इन सब चीजों के कारण स्विचिंग ऑपरेशन हो पाता है। अब बात ये आता है कि नॉर्मल स्विच को ऑन ऑफ हम तो मैनुअली करते हैं, मतलब अपने हाथ से करते हैं। लेकिन इस रिले का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे काम करता है, कैसे इसे इलेक्ट्रिक सप्लाई देने पर इसके मैकेनिज्म में बदलाव आता है, जिसके कारण ये कैसे कॉन्टेक्ट को मेक और ब्रेक करता है। तो मेरे दोस्त, इसे समझने के लिए हम आपको रिले दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं आप, हमारे दोनों हाथों में दिख रहा ये डिवाइस रिले है, जिसे हम PLA रिले कहते हैं। इसे ग्लास रिले भी कहा जाता है। ये वाला रिले 11 पिन PLA रिले है, और ये वाला 8 पिन PLA रिले है, जिसमें आप इसके निकले हुए पिन को देख सकते हैं। एक में 8 पिन है और दूसरे में 11 पिन, और इसका कनेक्शन डायग्राम इसके ऊपर बना भी है, जिसे हम समझेंगे। मेरे फोन का कैमरा इतना बेहतर नहीं है जिससे आपको ये डायग्राम अच्छे से दिख जाए, और इसी वजह से हमने इस वाले सेम डायग्राम को अपनी कॉपी में बना लिया है। दोस्तों, रिले के बीच में आप देख सकते हैं मोटा प्लास्टिक का टावर टाइप का होता है, जिसमें एक खांचा कटा होता है। इसका काम ये है कि जब हम रिले की वायरिंग के लिए इसके बेस पर इसे लगाते हैं, तो ये कटा हुआ स्लॉट बेस के स्लॉट में बैठ जाए, जिससे वायरिंग में कोई गलती ना हो, मतलब वायरिंग के टर्मिनल चेंज ना हो। दोस्तों, अब हम इस रिले के वर्किंग को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये बीच में आपको रिले की कॉइल दिख रही है। इस कॉइल का वोल्टेज रेटिंग 240 वोल्ट तथा रेजिस्टेंस 9.5 किलो ओम है। अगर इसके कॉइल का रेजिस्टेंस हम क्लैंप मीटर में भी चेक करते हैं, तो वो भी लगभग 9.75 किलो ओम के आसपास ही आ रहा है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम इस रिले के 2 और 8 नंबर के टर्मिनल, जो कि कॉइल के टर्मिनल हैं, उसके अक्रॉस जब हम 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे, तो इस कॉइल में करंट फ्लो होगा, और जिसकी वजह से इसमें मैग्नेट बनेगा। और ये साइड में आपको दिख रहे स्प्रिंग के ऊपरी सिरे पर एक मेटालिक ब्लेड होती है, जिसे आर्मेचर कहते हैं। तो ये कॉइल मैग्नेटाइज होने पर इस आर्मेचर को अट्रैक्ट करती है, और ऐसा होने पर रिले का NO कॉन्टेक्ट NC हो जाता है। मतलब जो कॉन्टेक्ट नॉर्मली ओपन होता है वो नॉर्मली क्लोज हो जाता है, और जैसे ही कॉइल की सप्लाई कटती है, कॉइल डीमैग्नेटाइज होता है, फिर से NC से बना NO कॉन्टेक्ट NC हो जाता है, और NO से बना NC कॉन्टेक्ट NO हो जाता है। मतलब जो नॉर्मली ओपन होता है वो नॉर्मली क्लोज हो जाता है, और जो नॉर्मली क्लोज होता है वो नॉर्मली ओपन हो जाता है। और ये जो कॉइल का बेस है, जिसके ऊपर कॉइल लगा हुआ है, इसे योक कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस 8 पिन वाले PLA रिले के कनेक्शन डायग्राम के बारे में बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं दोस्तों, मैंने PLA रिले के कनेक्शन को सेम कॉपी में बना दिया है। कॉपी में बना हुआ डायग्राम 8 पिन PLA रिले का वायरिंग डायग्राम है। इसमें मैंने दोनों कंडीशन को बनाकर दिखाया है। कॉइल में 220 वोल्ट सप्लाई देने से पहले का कंडीशन तथा कॉइल में 220 वोल्ट देने के बाद का कंडीशन। ये बिल्कुल वही डायग्राम है जो इस रिले पर बना हुआ है, बस इसे हमें समझना है। अगर मैं रिले को फिगर के पैरेलल इस तरह से रख दूं, तो सेम नंबर आपको दिख जाएंगे। जैसे ये 2 और 7 नंबर कॉइल के टर्मिनल हो गए, उसके बाद 1 और 8 नंबर का टर्मिनल हमारा कॉमन टर्मिनल हो गया, तथा 4 और 5 नंबर के टर्मिनल NC के, 3 और 6 नंबर NO के हो गए। दोस्तों, जब हम कॉइल के टर्मिनल 2 और 7 नंबर के क्रॉस 220 वोल्ट की सप्लाई नहीं देते हैं, तब हमारा कॉइल एनर्जाइज नहीं होता है। तो रिले के कॉन्टेक्ट इस पोजीशन में रहते हैं, जिस पोजीशन को इस फिगर में दिखाया गया है। मतलब अगर कॉइल एनर्जाइज नहीं रहेगी, तो भी अगर हम 1 या 8 नंबर के टर्मिनल पर सप्लाई देते हैं, तो हमें सप्लाई 4 और 5 नंबर के कॉन्टेक्ट पर मिल जाएगी, क्योंकि ये NC कॉन्टेक्ट होते हैं, जिसे हम नॉर्मली क्लोज भी कहते हैं। वहीं दूसरे पोजीशन में जैसे ही कॉइल टर्मिनल 2 और 7 नंबर के क्रॉस 220 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, कॉइल एनर्जाइज हो जाता है, और एनर्जाइज हुआ कॉइल मैग्नेट बनाता है, और जो कॉन्टेक्ट NC होता है कॉइल में सप्लाई आने से पहले, वो अब NO हो जाता है, और जो NO टर्मिनल होता है वो कॉइल में सप्लाई आने के बाद NC बन जाता है। इस तरह से कॉन्टेक्ट ओपन और क्लोज होता है लाइक ए स्विच। लेकिन इसमें कॉन्टेक्ट को ऑटोमेटिक ओपन और क्लोज करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इस रिले के बारे में कुछ और चीजें हम किसी और वीडियो में बताएंगे। अगर आपका कोई डाउट हो इस वीडियो में, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका अगर कोई सुझाव है इस वीडियो को लेकर, तो आप उसे भी हमें बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद।